हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए, मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। तो रुको जरा, सबर करो। नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। हाशमी भाई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलिए आज से हम संस्कृत में बोलना शुरू करें। परमेश्वर महान है। बोलेंगे मस्जिद से परमेश्वर महान है? बोलेंगे? हाँ मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। आप बोल देंगे, मुझे बोलने में कोई इशू नहीं है। तो आज से नहीं, आपने सुना नहीं। एक मिनट हाशमी साहब, एक मिनट रिजवान भाई, हाशमी साहब आपने सुना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बोल देंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप मस्जिद से ये बुलवा देंगे कि परमेश्वर महान है अल्लाहू अकबर की जगह। बताइए, ये बुलवा देते हैं, बताइए कल। त्रिशूल को हिंदू मानते हैं आप? त्रिशूल को हिंदू मानते हैं? बताइए। एक मिनट, आप मानते हैं कि त्रिशूल मुसलमान भी रखते हैं? क्या बात कर रहे हैं हाशमी साहब आप? त्रिशूल हिंदू है, तलवार मुसलमान है आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं आप मुझे 3 मस्जिद बता दीजिए जिसके अंदर त्रिशूल बने हुए हैं। किस ग्रंथ में लिखा है त्रिशूल के बारे में? बताइए। अब क्या ही बोलूं फिर, अब तो मामला ही गड़बड़। रिजवान भाई अब त्रिशूल जो है वो हिंदुओं का चिन्ह नहीं रह गया, प्रतीक नहीं रह गया, बाबा भोलेनाथ का नहीं रह गया, वो अब किसी भी धर्म का हो सकता है। रिजवान भाई की रानियों की बात करनी पड़ गई आपको। अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुगल रानियों की चर्चा क्यों करने लेकर आया बीच में? तो इसका मतलब है लफ्ज़ मुगलों के दौर से चला आ रहा है। इनको खुन्नस क्या है अमीश भाई? इनको खुन्नस है कि ये मुसलमान बादशाहों ने हमारी हिंदू रानियों के साथ विवाह क्यों किया। चलिए अपना आर्गुमेंट बदल देता हूं। मैं हाशमी साहब से सेटिस्फाई हो गया कि त्रिशूल और तलवार और भाषा का कोई मजहब नहीं होता। हाशमी भाई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलिए आज से हम संस्कृत में बोलना शुरू करें। परमेश्वर महान है। देखिए ऐसा किसी ग्रंथ में तो लिखा नहीं है कि मस्जिद में त्रिशूल नहीं रख सकते। अब किसी ने रख दिया होगा क्या, या किसी ने वहां पे कोई मस्जिद में त्रिशूल हो सकता है? त्रिशूल को, तलवार को भी आप हिंदू मुस्लिम अगर बना देंगे तो मुझे लगता है ये हमारी समझ की कमी है। जितना मैं इस्लाम जानता हूं, इस्लाम में त्रिशूल तो मैंने आज तक नहीं सुना। रिजवान भाई, इस्लाम में त्रिशूल, घंटियां, जो फूल, ये सारी चीजें होती हैं क्या? अब अगर हम इस लेवल पे तर्क करेंगे कि त्रिशूल इस्लाम में क्यों नहीं हो सकता, फिर तो फिर बहस ही खत्म है। त्रिशूल को हिंदू मानते हैं आप? त्रिशूल को हिंदू मानते हैं? बताइए। एक मिनट, आप मानते हैं कि त्रिशूल मुसलमान भी रखते हैं? क्या बात कर रहे हैं हाशमी साहब आप? त्रिशूल हिंदू है, तलवार मुसलमान है आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं आप मुझे 3 मस्जिद बता दीजिए जिसके अंदर त्रिशूल बने हुए हैं। किस ग्रंथ में लिखा है त्रिशूल के बारे में? बताइए। अब क्या ही बोलूं फिर, अब तो मामला ही गड़बड़। रिजवान भाई अब त्रिशूल जो है वो हिंदुओं का चिन्ह नहीं रह गया, प्रतीक नहीं रह गया, बाबा भोलेनाथ का नहीं रह गया, वो अब किसी भी धर्म का हो सकता है। रिजवान भाई, उस इतिहास को क्यों नहीं मानते आप औरंगजेब के इतिहास को क्यों मानते हैं? जी इसलिए नहीं मानते। नहीं, क्यों नहीं मानते उस इतिहास को आप? जी मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं मानते। डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस के रिकॉर्ड के अंदर जो वहां की छानबीन हुई थी, वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है। वहां पर लिखा है नो लिंगा, कोई लिंगा कभी भी नहीं था ज्ञान वापी के परिसर के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, ये फिर क्यों मुगलों की रानियों की बात करनी पड़ गई आपको? अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुगल रानियों की चर्चा क्यों करने लेकर आया बीच में? तो इसका मतलब है लफ्ज़ मुगलों के दौर से चला आ रहा है। इनको खुन्नस क्या है अमीश भाई? इनको खुन्नस है कि ये मुसलमान बादशाहों ने हमारी हिंदू रानियों के साथ विवाह क्यों किया। आप लोग इस तरह के इशू पे भी हंस सकते हैं। ये मतलब एक काफी मजाक का इशू नहीं है ये। छोटे थे, अब तो खैर जमाना बदल गया, तो थोड़ी बहुत हम लोगों का कोई कुर्ता उर्ता फट जाता था तो हमारी अम्मी उसको रफू कराया करती थी। आपकी भी अम्मा कराती हूँ। लेकिन जब ज्यादा फट जाता था तो फिर पेवंद लगवाई जाती थी। तो जो हमारे हाशमी भाई हैं आज वो रफू नहीं कर रहा, आज वो पेवंद लगा रहा है। पहली बात मुझे नहीं, रिजवान भाई मुझे लग रहा है जो पेवंद लगी थी उसको भी वो फाड़ दे रहे, कह के कि त्रिशूल जो है वो दूसरी बात आज इस देश में, आपके प्रोग्राम में, इस देश में गंगा जमनी तहजीब की एक नई धारा बहेगी
कुछ भी ना हिंदू का ना मुसलमान का। अब हमारी मस्जिदों से और हमारे घरों में भी अब घंटी बजा करेगी, घंटा बजा करेगा। अरे घंटा किसी मजहब का थोड़ी है भाई। अब जैसे घंटी का तो बता दो, त्रिशूल तो बांध दिया आपने हथियार के तौर पर। नहीं, घंटी का भी नहीं है। अब एहतशाम हाशमी साहब जो है वो मस्जिदों में घंटियां बजवाएंगे। की आवाज है एहतशाम हाशमी साहब मस्जिदों में अब आप घंटियां भी बजवा दीजिए, वो भी सेक्युलर बनाएंगे। अगर आपको भगवान से अल्लाह से कनेक्टिविटी फील होगी तो मैं आपके हाथ में घंटी बजाऊंगा मस्जिद में, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। मैं तो घंटी बजा दूंगा सर, मैं तो रोज घंटी बजाता हूँ, मस्जिद में बजवाइए। आप बता रहे हैं कि घंटी इस्लाम में है, त्रिशूल इस्लाम में है, तो हर मस्जिद में त्रिशूल लगवा दीजिए, हर मस्जिद में घंटी बजा लगवा दीजिए। हम भी मस्जिद में घंटी बजा के अंदर आएंगे, आपसे गले मिल लेंगे। ये इनकी खुन्नस है, वो खुन्नस लफ्ज़ जिहाद के नाम पर आज तक निकाल रहे हैं, मगर ठन ठन गोपाल कुछ हासिल होता नहीं है। आप बताइए कि मुगलों के साथ अपने आप को कौन जोड़ता है? मुगलों की रानियों के साथ किसका रिश्ता है? पूछिए इनसे। देखिए मैं इनको मैं हो गया जी, मैं इनको अतीकुर रहमान नहीं, ये तो अंकित राम है। अतीकुर रहमान तो ये हो ही नहीं सकते, मैं इसको भी साबित करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो सभ्यता 5000 साल पुरानी हो और जहां जौहर की सभ्यता हो, वहां पर इन सब चीजों को बोलने से पहले आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। और आप बड़े मुगल कर रहे हैं। इससे पहले वारिस पठान कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं बोला। ये देखो, एक कहावत है हिंदी में कि सिंह का भाई भंगेरा, वो कूदे 9 तो दूसरा कूदे 13। ये वारिस पठान बोल रहे हैं आपसे कुछ दिनों पहले, सुन लीजिए, बस 10 सेकंड का है। देखिए, और चार मीनार बना क्या 2014 के बाद कुतुब मीनार बना है क्या 2014 के बाद ताजमहल बना है? सब तो मुगलों ने बनाया और आज हमसे ही पूछा जा रहा है। ये कौन से मुगल के बेटे हैं वारिस पठान? मुझे ये बताइए, वारिस पठान नहीं है, ये विनीत है।